हेलो दोस्तों, दिस इज खुशी गुप्ता। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। इस वीडियो में मैं आपके साथ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इस बुक की 5 ऐसे की लेसन देने जा रही हूँ। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये ना हमारी ये बुक ऐसी है जो मतलब हर एक सेल्फ हेल्प जो अपनी खुद की हेल्प करना चाहता है, ऐसे कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प पहले करते हैं। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, आई जस्ट शेयर विद यू कि एक बार क्या होता है ना, एक इंसान जो कि का बाढ़ आ रही होती है और वो डूब रहा होता है और वो नीचे बैठा रहा होता है। सब बह रहा होता है, सब लोग भाग रहे होते हैं, इतना मतलब भीड़ होती है, धक्का बारिश की वजह से कितना परेशान है और वो इंसान नीचे बैठा हुआ है। सब लोग उससे बोल रहे हैं, भाई तू क्यों नहीं भाग रहा, तू क्यों ऐसा बैठा है, देख नहीं रहा क्या कितना बाढ़ है, कितना पानी बह रहा है, तू बह जाएगा, ये होगा। उससे सब लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसको ना कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। और वो सबसे बस एक बात कह रहा था कि मैं अपनी हेल्प क्यों करूँ, भगवान मेरी हेल्प करेंगे, मैं अपनी हेल्प क्यों करूँ। और वो कुछ नहीं कर रहा था, वो चुपचाप वहीं बैठा था और सब लोग खूब भाग रहे थे, बहुत मतलब अपनी जान बचाने के लिए वहां से उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे और वो वहीं का वहीं बैठा था। और वो यही सोच रहा था कि भगवान तो मेरी हेल्प करेंगे, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे ना भगवान पर पूरा भरोसा है। तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो इंसान जहाँ बैठा होता है ना, वहीं एक रस्सी आई होती है। तो वो उससे कहा जाता है, ऊपर एक प्लेन से जा रहे होते हैं, उससे रस्सी फेंकी जाती है और उससे कहा जाता है कि रस्सी तुम पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। तो वो कहता है नहीं, मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, मुझे ना भगवान बचाएंगे, मैं क्यों रस्सी पकड़ूं, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं हूँ, तुम लोग जाओ, तुम्हें अब मुझे अपनी जान नहीं बचानी, मेरे लिए भगवान ही मेरे सब कुछ है। तो वो वहीं बैठा रहता है और फिर काफी बारिश सब कुछ अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहता है। फिर अचानक कुछ देर बाद उसके लिए एक एक इंसान आता है उसे बचाने, उसको ले जाने वहां से। फिर भी वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कि मेरे लिए ना मेरे भगवान है, मैं भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, तुम लोग को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है क्या जो तुम लोग भाग रहे हो। वो सबसे ऐसे बोलता है। तो फिर इतना बारिश होने की वजह से सब सब वो डूब जाता है और वो मर जाता है। और वो जब भगवान के पास पहुंचता है तो कहता है, हे भगवान, मैंने आपकी कितनी पूजा की, मैं आपको दिन रात प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको दिन रात धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी जान तक नहीं बचाई, आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान भी बोलते हैं, हे मूर्ख सुन, तूने समझा नहीं, जब ऊपर से रस्सी फेंकी गई वो भी मैंने फेंका था, और जब तुझे एक इंसान लिवाने आया तेरी जान बचाने तब तू नहीं गया, उसको भी मैंने ही भेजा था। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। सेल्फ हेल्प इज रिचुअल हेल्प, खुद की हेल्प ही सबसे पहली हेल्प है कि अपनी हेल्प अपने लर्निंग पे, अपने सेल्फ हेल्प थोड़ा सा बनकर अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। तो यहाँ से ये समझ में आया है कि इस स्टोरी से हमें सीखना है कि सेल्फ हेल्प इज रिचुअल हेल्प, हम खुद की कितनी हेल्प करते हैं। और द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 5 की लेसन इस टाइप से हैं। फर्स्ट लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिलीव योर सेल्फ, आई कैन डू इट। जब कोई भी सिचुएशन होती है कि हमें कुछ करने की बारी आती है, हमें आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, ये आएगा और ये आएगा और कुछ हमें बताएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, हम थोड़ा पीछे रहते हैं, हमें थोड़ा लगता है कि नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, अपने ऊपर कोई फेथ नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि नहीं, मैं तो सफल हो भी सकती हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ, ऐसा डाउट, सेल्फ डाउट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एटीट्यूड पर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो थंबनेल पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज डायरेक्टली रिलेशन दिस वीडियो। तो इसको यहाँ पास सेल्फ हेल्प, अपने ऊपर आप फेथ कितना करते हो कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो वो आपका थिंकिंग को बिग करने पर, आपकी सोच को बड़ा करने पर आप बहुत हेल्प करेगा कि नहीं, अगर मेरा जन्म एज वी आर बॉर्न ह्यूमन, मेरा जन्म ह्यूमन के लिए हुआ, मेरा जन्म ह्यूमन में कोई कुत्ता बिल्ली तो पैदा हुई नहीं हूँ ना, मैं कोई हाथी तो पैदा हुआ नहीं हूँ ना, नहीं हुई ना, मेरा जन्म ह्यूमन में हुआ है। तो मुझे खुद पर विश्वास है, आई बॉर्न इन ह्यूमन, मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकती हूँ। मैं अपने एक्शन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं खुद को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं जो सोच रही हूँ, मेरी थिंकिंग में ना पावर है। यूनिवर्स से वाइब्स मिलती हैं। आपने ऑब्वियस है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठते हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी मेंटोर हो सकता है आप टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप उनके साथ बैठते हो ना, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। बोलते हैं ना, जब हम मिलते तुम्हारे पास से ना, जब मैं तुमसे मिलती हूँ या मिलता हूँ ना, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, मुझे तुम्हारे साथ कनेक्ट होने में ना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं तुम बहुत नेगेटिव हो, तुमसे तो दूर ही रहना बेटर है।
तो जब पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं तो इसका मतलब क्या, उसका जो क्रिएशन, उसका जो थिंकिंग एक्सपैंड है, उसका थिंकिंग क्या, यस आई कैन डू इट, इफ आई बॉर्न एज ह्यूमन सो आई विल बिकम सक्सेसफुल, वाई नॉट आई विल बिकम सक्सेसफुल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू, यस आई कैन डू इट. And second, the magic of thinking big. Second key lesson is that whatever mind can conceive it can achieve. Whatever mind can conceive it can achieve. Whatever mind can conceive it can achieve. दिमाग जो सोच सकता है वो उसे पा सकता है. इंसान जो सोच सकता है वो उसे कर सकता है और उससे रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है. इंसान की सोच का ये में द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बुक का ये सेकंड की लेसन जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है और उन्हें मैं टॉप 5 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और सेकंड है व्हाट योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव. जो हमारा माइंड कंसीव कर सकता है, सोच में इतनी पावर है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि यस कि ये जो अभी मैं देख रही हूँ, ये जो मैं अभी सुन रही हूँ, ये मेरे माइंड में जा रहा है, मेरा माइंड इसे अचीव कर रहा है, माइंड मेरा इसे लिसन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है. Now it is a understandable process and that mind can be, I can do it, mind can conceive, it can achieve. अपने ऊपर फेथ. मैंने आपसे पहले भी स्टोरी शेयर की थी. स्टोरी ये है कि एक राहुल नाम का लड़का होता है और उसका वेट ना 60 kg होता है. तो वो सोचता है, लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि तू तो एक्सरसाइज भी नहीं करता, तू कुछ डाइट फॉलो भी नहीं करता, तो इतना है ना ओबेसिटी है तेरे अंदर, मतलब तू इतना ऐसा दिखता है, ऐसा है, तुझसे तो कोई जुड़ेगा भी नहीं. लेकिन वो अपने आप को मिरर में देखकर पता क्या बोलता था, वो बोलता था आई एम वेरी हेल्थियर पर्सन, आई एम वेरी फिट पर्सन. वो अपने आप को ऐसा बोलता था एंड ऐसे फील करता था. एंड पता उसके एक्शन में कितना ह्यूज डिस्टेंस आया, ह्यूज डिस्टेंस. उसके एक्शन पूरी तरह से ड्रामेटिकली चेंज हो गए और वो बिल्कुल हेल्थियर दिखने लगा. हाउ इट दिस पॉसिबल, बिकॉज वॉट योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव. माइंड जो कंसीव कर सकता है उसे अचीव कर सकता है. एंड थर्ड की लेसन इज whenever you go any place, whenever you go any place in pattern of your mind, in pattern your physical, you always humble and kindful anywhere you go. It's a very simple process and we have to do. Why not? आप जहाँ भी जाओ, आप किसी से भी मिलो, your graceful personality, your your vibes, your कंजर्वेशन इज अ वेरी क्लियरफुल. जब आप किसी से मिलो तो आपकी वर्ड्स में, शब्दों में हम्बलनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, दयालुता के शब्द होने चाहिए, जिससे पीपल कैन अंडरस्टैंड, पीपल कैन अंडरस्टैंड, या दिस पर्सन कैन बी रिलेट मी, दिस पर्सन कैन बी अंडरस्टैंड माई थॉट्स, अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड एनीथिंग दैट कैन हैपन. तो आप जब किसी से मिलो ना तो ये आपकी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, बिग, आपकी सोच का एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है कि आपके शब्दों में ना कुछ काइंडनेस के शब्द. आप जब किसी से बोलते हो अच्छा मुझे भी ये करना है, थैंक यू सो मच, आप ऐसे बोलते हो, हम्बलनेस आ गई आपकी सोच में ना, वो बिग वाली जादू शुरू हो जाता है. और मेरा फोर्थ की लेसन है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, एनीथिंग दैट कैन यू डू, योर 100% दैट वी हैव टू डू. मतलब जब आप कोई भी काम करो तो अपने आप से बोलो कि अगर मैं इस काम को कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ. आप अपने आप से बोल ही तो रहे हो, बोलने में कुछ जा रहा है क्या? धीरूभाई जी अंबानी ने कहा है कि इंसान की सोच में ना टैक्स नहीं लगता है. तो आप अपना बड़ा सोचो ना. आप छोटा सोचते हो तो आप छोटा रहोगे. तो किसने आपको रोका है बड़ा सोचने के लिए? किसने आपको रोका है कि आप ये नहीं कर सकते? किसने आपकी बाउंडेज, किसने आपकी लिमिटेशन क्रिएट की है? माइंड में आपने लिमिटेशन क्रिएट की ना कि यार इससे ज़्यादा ना मैं नहीं सोचूंगी, मतलब मेरे लिए तो अलाउ ही नहीं है इससे ज़्यादा सोचना, मैं तो इससे बड़ा कुछ कर ही नहीं सकती. कौन बना रहा है ऐसे थॉट्स? कौन क्रिएट कर रहा है ऐसे थॉट्स अपने लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए, अपने नेबर्स के लिए? हाउ वी हैव टू क्रिएट? एनीबडी कैन से मी? नो. तो जब आप ऐसे बोलोगे ऐसे no limitation in your thoughts and you have to really do very big. तो अपने आप से बोलना है, कोई भी काम करो, कोई भी काम, yes if I do this work I give my 100%. जैसे अभी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो मैं अपना 100% दे रही हूँ. मतलब मैंने जो सीखा, मैंने जो अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, वो मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ. और आई फेथ माई सेल्फ, आई बिलीव माई सेल्फ. If I do in great work in society, in nation, so I believe that I go ahead, I become a successful. So you think about this,
you think about like this and you become about like this. Yes. And my 5 key lesson is, 5 key lesson, what is this? Can you guess? Just 2 seconds. You can, I hope you guess, but I share with you. Yeah. The 5 key lesson is that any work that you have to do, you think about this and you see how is this possible. कोई भी काम आप करने जा रहे हो एनी टाइम, शायद आप पढ़ने जा सकते हो, शायद आप किसी से पहली बार मिलने जा सकते हो। जब आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो सकता है आपका फ्रेंड हो, आपका बेस्ट फ्रेंड, कहीं से आपकी कोई फैमिली रिलेटिव आए, आप उससे मिलने जा रहे हो और अपने माइंड में आप मिलने जाने से पहले ही वो देख रहे हो कि जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिलूंगा या मिलूंगी तो मुझसे हाय हेलो एंड ऐसे ऐसे हमारी बात शुरू होगी। यू सी इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड imagination power, imagination in create your mind. So you have to do, जब आप सुबह उठने से पहले उठ गए हो तो यू से थैंक यू गॉड यू गिविंग दिस वैल्यूएबल डे। आप ऐसा बोल रहे हो कि धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे इतना अच्छा दे दिया एंड मैं इसके लिए फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर नेचर, फॉर एवरीबडी दैट यू हैव टू डू फॉर माई सेल्फ। मैं ग्रेटफुल हूँ। आप ऐसा बोलते हो तो पता है क्या होता है? सिंपल थिंग्स नेचर दैट कैन बी क्रिएट, you become more grateful and you become more achieveful. You achieve so many things in your life, in a lots of means in your life, lots of things, happiness, valuable things you attract and you have to do. तो अपने दिमाग में उस चीज को होते हुए देखो, इसे इमेजिनेशन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने कहा है इमेजिनेशन इज मोर देन पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज सिर्फ वही प्रोड्यूस हो सकता है जो अभी तक है, आपके आसपास क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। नॉलेज को आपने यूज़ किया, आपने कुछ पढ़ा कि इसको ऐसे करते, आपने भी वैसे कर दिया, लेकिन इमेजिनेशन से वो चीज़ नई क्रिएट होती है। कल्पना शक्ति में इतनी पावर है, आप उस चीज़ के बारे में पहले से सोच सकते हैं और ये हमें सिखाया भी जाता है हमारे मेंटोर्स द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा। तो मैंने आज आपके साथ 5 की लेसन शेयर किए द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बिग बुक से, और ये आप इस बुक को जरूर आई एम सजेस्ट यू परचेस कीजिए। और हमारी सोच में ना जो यूज डिस्टेंस आ जाते हैं, हम कुछ भी पीपल कैन से यू डू, आई एम डूइंग, नो आई एम नॉट लाइक दिस, मतलब ऐसा बनना ही नहीं है हमें कि कोई कुछ भी आ रहा है और कह दें। नो, हमें सिलेक्ट करना है। हमारी सोच में ना इतना पावर है कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को, हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपने एक्शन पे, हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपने रिजल्ट पर, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रिजल्ट, और हमारे रिजल्ट हमें हमारी आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं। तो once again I repeat 5 key lessons. First of all, always say I can do it, it's a fault, believe in yourself. Second and third, whatever you do, say yourself if I choose this thing to do, I do 100% good. मैं इसको करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ तो मैं इसको अपनी पूरी एनर्जी के साथ करूँगी और 100% रिजल्ट प्रोड्यूस करूँगी। आई बिलीव माई सेल्फ बिकॉज आई टेक नॉलेज, बिकॉज आई टेक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई टेक लर्निंग। you yourself excuses, not excuses your because of reason. अपने आप को बहाने नहीं देना, हमें अपने आप को रीजंस देना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो 100% के साथ कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। मैंने आपके साथ आज 5 की लेसन शेयर किए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से। आपको इन 5 की लेसन्स में सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए, सो दैट लर्निंग्स को शेयर करें और हम अपनी अपनी एंथुजियास्टिक पावर को सबके साथ शेयर करें, सब लोग को आगे बढ़ने में हेल्प मिले। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए, वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए आपका थैंक यू सो मच दिल से।